आपका आपके यूट्यूब चैनल ईमेल में। आज जो है हमारा फरवरी मंथ का करंट अफेयर का पार्ट 2 है। ठीक है, अब बैक टू बैक जो है सारे के सारे पार्ट्स रिलीज हो जाएंगे बिकॉज एग्जाम्स जो है बहुत जल्दी होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जनरल नॉलेज के लिए जो डेडिकेटेड बुक है जिसमें हमने ई बुक एक्चुअली प्रोवाइड कर रखी है, 2021 का न्यू एडिशन है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक, जनरल नॉलेज, ये सारे के सारे अच्छे से कंपाइलेशन किया गया है, डिज़ाइन किया गया है अपकमिंग सारे एग्जाम्स के लिए। तो आपने अभी तक ये पीडीएफ बाय नहीं किया है तो कर लेना, मात्र 239 रुपीज़ में है। और अगर कोई बुक परचेस कर रखी होगी आपने जीके की, तो एक काम करना, आपने पूरे मेरे वीडियोस देख लेना है जितने भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, जनरल नॉलेज के हो चुके हैं, और फिर उस बुक से जो है रिवीजन करना है आपको। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 अनाउंस हो चुका है फेब मंथ में ही। तो इसमें कुछ ऐसे कैटेगरीज है जो हमें याद ही करना है, उनके नाम याद करने हैं एक्चुअली, जैसे कि बेस्ट एक्टर फीमेल एंड मेल बोथ, एंड क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर मेल, इस बार आपको याद रखना है बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है और पूछा जा सकता है। बेस्ट फिल्म कौन सी है वो भी, एंड बेस्ट डायरेक्टर। तो सबसे पहले बेस्ट एक्टर फीमेल कौन है, दीपिका पादुकोण फॉर मूवी छपाक। बेस्ट एक्टर मेल अक्षय कुमार फॉर मूवी लक्ष्मी। क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर लेट सुशांत सिंह राजपूत। तो ये इसीलिए मैंने कहा कि ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा ही जाएगा, तो प्लीज़ इसे याद रख लेना आपने। और कौन सी मूवी के लिए, दिल बेचारा मूवी के लिए। एक्चुअली हुआ यहाँ एनटीपीसी 21 जैन 2021 को पेपर हुआ था सेकेंड शिफ्ट का। वहाँ पे नेशनल अवार्ड्स पूछे गए थे, नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड। उसमें क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि कौन सा एक्टर है जिसने वो अवार्ड जीता है, और ऑप्शन में था रणवीर सिंह, आयुष्मान खुराना और दो कुछ आई डोंट नो, मुझे स्टूडेंट ने एक मेल भेजा था। तो उसमें बहुत सारे बच्चों ने गलती की और क्लिक करके आए रणवीर सिंह, लेकिन वो गलत हो चुका था क्वेश्चन का। मतलब क्वेश्चन उन लोगों ने इस तरह से पूछा था कि बच्चा कंफ्यूज हो ही जाता। एक मिनट के लिए मैं भी कंफ्यूज हो गई थी जब उनका क्वेश्चन पढ़ा मैंने, और मैंने ऐसे ही आंसर कर दिया कि रणवीर सिंह ही राइट आंसर है। बट जब हमने रिसर्च की तो पता चला कि आयुष्मान खुराना जो है वो राइट आंसर था। तो वो लोग क्या कर रहे हैं आजकल कि उसका एडिशन पूछा जा रहा है। तो आपने क्या करना है कि ये 2021 का कौन सा एडिशन है ये देख लेना है, और जो नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड होता है उसका अभी हाल फिलहाल जो भी नॉमिनी या फिर जो भी जीतेगा तो उसका एडिशन देख लेना आपने। ठीक है, ओके। बेस्ट फिल्म कौन सी है, तानाजी। नेक्स्ट बेस्ट डायरेक्टर अनुराग बासु फॉर लूडो। ठीक है, नेक्स्ट है ओके, नासा से दो चार ऐसे पॉइंट्स है जो हमें याद रखने हैं, दो चार इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फेब मंथ की। स्पेस क्राफ्ट नेम किया गया, ऐसे ऑनर नहीं करते नासा वाले, पर आई थिंक आफ्टर लॉकडाउन और मे बी बिफोर लॉकडाउन एक्चुअली इन्होंने कल्पना चावला के लिए भी एक सप्लाई शिप, ठीक है, एक सप्लाई शिप अक्टूबर 2020 में लॉन्च की गई थी। ठीक है, सप्लाई शिप क्या होती है, जो भी यहाँ से सामान भेजना है, जो आईएसएस है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वहाँ पे जाता है वो सप्लाई शिप पूरा सामान लेके। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि कल्पना चावला का सप्लाई शिप कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने भेजी है। तो याद रखना है आपको, नासा ने। सेम यहाँ पर एक ब्लैक वुमन थी, ब्लैक वुमन जिसके ऊपर एक मूवी भी बनी है, हॉलीवुड मूवी हिडन फिगर्स। ठीक है, हिडन फिगर्स, मैथमेटिशियन थी वो। ठीक है, और ये मूवी जो है ऑस्कर के लिए नॉमिनेट भी हुई थी। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी थी ये मूवी। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये किसके नाम पे दिया गया है, एस मतलब सप्लाई शिप। ओके, कैथरीन जॉनसन, आपको इनका नाम याद ही रखना है, पूछा ही जाएगा। कैथरीन जॉनसन, इनको ऑनर दिया गया और एक सप्लाई शिप जो है हिडन फिगर्स के नाम से जो है इनको एक तरह से ऑनर किया गया। ओके, नेक्स्ट, अभी नासा की बात चली रही तो नासा का पूरा डिटेल देख ही लेते हैं हम लोग। नासा का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। एंड ये फॉर्म कब हुआ था, 29 जुलाई 1958। आपको डेट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बस ये ईयर याद रख लो 1958। और ये ईयर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 1958 15 अगस्त 1958 को हमारे यहाँ पे डीआरडीओ इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, इसरो बहुत देर बाद हुआ था, आई थिंक 1960s के दरमियान, 1969 अप्रॉक्स।
तो यहाँ पे हमको ये याद रखना है कि ये जब ऑर्गेनाइजेशन या फिर ये जो एडमिनिस्ट्रेशन ओपन हुई थी, स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, तब हमारे यहाँ पे कोई इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थी या क्या कुछ इंस्टीट्यूट बना था? तो हाँ, DRDO बना था 1958, 15 अगस्त 1958, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन DC, ठीक है, वॉशिंगटन DC। देखो, वॉशिंगटन अलग है, वॉशिंगटन DC अलग है। वॉशिंगटन एक स्टेट है वहाँ पे और DC एक जो है सिटी है, ये आपको याद रखना है। इंडियन अमेरिकन, ओके, यहाँ पे भी फिर से नासा से रिलेटेड है ये। तो एक इंडियन ओरिजिन की अमेरिकन लड़की भव्या लाल अपॉइंटेड एज एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ नासा, ठीक है, एक्टिंग चीफ बनी है वो स्टाफ ऑफ नासा की। तो आपको इनका नाम याद रखना है क्योंकि ये अपॉइंटमेंट पूछी जा सकती है, इम्पॉर्टेंट है। RBI ने एक 8 मेंबर एक्सपर्ट पैनल बना रखा है, किस लिए? तो स्ट्रेंथन करना है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को, ठीक है। जो कोऑपरेटिव बैंक्स है जो NPA की वजह से बहुत ही ज़्यादा घाटे में चल रही है, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए एक 8 पैनल मेंबर, एक्सपर्ट पैनल मेंबर बनाया गया है, एक पूरा का पूरा। और वो लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाए, ठीक है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ इसका चेयरमैन कौन है? तो इसके चेयरमैन है जो फॉर्मर डिप्टी जो गवर्नर थे RBI के, NS विश्वनाथन। तो आपको इनका नाम याद रखना है, ये क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा आपको, ये पूरा का पूरा जो फॉर्मेट है ये पूरा का पूरा एज अ क्वेश्चन होगा और वो पूछे जाएगी कि ये कमेटी जो है कौन इसका चेयरमैन है। तो आपको याद रखना है NS विश्वनाथन। अब डिप्टी चेयरमैन जो है, 4 डिप्टी चेयरमैन होते हैं, सॉरी, डिप्टी गवर्नर और एक गवर्नर होता है RBI का। तो आपको क्या करना है, जितने भी अभी हाल फिलहाल डिप्टी गवर्नर है उनके नाम कमेंट सेक्शन में टाइप करना है। मैं भी टाइप करके कमेंट पिन कर दूंगी, फिर भी आप लोग भी टाइप करना, अदरवाइज कहीं पर आप लोग लिख लेना। इससे क्या होगा कि आपको याद रह जाएगा, बिकॉज ये न्यू अपॉइंटमेंट है डिप्टी गवर्नर की भी, वो भी क्वेश्चन बन सकता है। ओके, नेक्स्ट क्या है? डेनमार्क से एक न्यूज़ है। द गवर्नमेंट ऑफ डेनमार्क हैज़ अप्रूव अ प्रोजेक्ट टू बिल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट एनर्जी आइलैंड, ठीक है। तो एक पूरा का पूरा द्वीप बना रहे हैं, ठीक है, जो कि फर्स्ट एनर्जी द्वीप कह सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर एक्चुअली इस तरह से पावर ग्रिड वगैरह होगा और ये लोग जो है यूरोप की छोटी छोटी कंट्रीज़ को पावर सप्लाई वगैरह करेंगे। तो टोटली ग्रीन एनर्जी पे बेस्ड है ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या बनेगा कि जो दुनिया का पहला द्वीप कहाँ बनाया जा रहा है ग्रीन एनर्जी पे बेस्ड? तो आपको याद रखना है डेनमार्क में, ठीक है। ओके, ये इम्पॉर्टेंट है, ये मैंने पहले भी कवर कर रखा है। होप रिलेटेड जो मार्स का मिशन है UAE का, पहले ही मैंने इसको डिस्कस कर रखा है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या था कि UAE जो है, यूनाइटेड अरब एमिराट्स, 5वीं ऐसी कंट्री, 5th ऐसा नेशन बना है जिसने मार्स पे जो अपना प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली लॉन्च किया है, ठीक है। इसमें चाइना भी नहीं है इस लिस्ट में, इसीलिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो सबसे पहले याद रखो, नाम आपको याद रखने, सबसे पहला देश कौन सा था? USA था, ठीक है, USA था, देन सोवियत यूनियन, यूरोप एंड इंडिया। तो UAE ने ये कर दिखाया, ये 5th नेशन बन चुका है जिसने सक्सेसफुली लॉन्च किया है मार्स मिशन। और हमारी हेल्प से क्या, एक्चुअली इसरो के जितने भी साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है इनकी, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, SSC के छोटे मोटे एग्जाम्स में पूछ ही लेगा कि जो हाल फिलहाल होप, ऐसे नहीं पूछेगा कि आपको हाल फिलहाल UAE ने जो मार्स मिशन लॉन्च किया उसका नाम क्या है, ठीक है। वो तो बहुत ही छोटे छोटे एग्जाम में पूछ लेगा कि होप करके, वो तो आपको पता ही होगा। बट क्वेश्चन क्या बनेगा कि UAE कौन से नंबर का कंट्री बना है जो सक्सेसफुली मार्स मिशन लॉन्च कर चुका है, ठीक है। तो आपको याद रखना है 5th। पाकिस्तान आर्मी ने सक्सेसफुली कंडक्ट की है एक टेस्ट फायरिंग, शॉर्ट रेंज जो टेस्ट फायरिंग है सरफेस टू सरफेस, उसका नाम रखा है उन्होंने बाबर। अब आपको पता है बाबर कौन है? बाबर है अकबर का दादा, हुमायूं का पिता, ठीक है। तो बाबर जो मुगल हमारी, तो आपको जो इनकी क्रोनोलॉजी है या फिर कह सकते हो जो फैमिली ट्री है, आपको ये याद रखना है। सबसे पहले तो था बाबर, ठीक है, बाबर आया था, देन हुमायूं उसका बेटा, देन अकबर, फिर अकबर का बेटा कौन है? जहांगीर, जहांगीर का बेटा आप कह सकते हो शाहजहां,
लेट मी जस्ट, हाँ, शाहजहां, और शाहजहां का बेटा कौन, औरंगजेब। तो यहाँ पर जो है इनकी पूरी की पूरी मुगल जो है ख़त्म हो जाती है फैमिली ट्री। बाद में जो सबसे लास्ट था कौन था, ये भी पूछते हैं कि मुगल सम्राट, सबसे लास्ट मुगल सम्राट कौन था, तो बहादुर शाह जफर 2 आप लोग उसको क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो पाकिस्तान ने अभी बाबर, अब बाबर ये शॉर्ट रेंज मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। इसके ऊपर क्वेश्चन क्या बनेगा कि हाल फिलहाल सरफेस टू सरफेस मिसाइल जो है लॉन्च की है बाबर नाम से, ये कौन सी देश ने की है, पाकिस्तान ने की है। दूसरा कौन सा, दूसरे एंगल से कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो बाबर मिसाइल है ये कौन से टाइप की मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस है, सरफेस टू एयर है, एयर टू एयर है, किस तरह की मिसाइल है। तो देखो बाबर जो है, ऐसे याद रखो आप लोग, बाबर तो इंसान था तो वो तो सिर्फ सरफेस पे ही चलेगा ना, ऐसे नहीं कि उड़ेगा। तो आपको इस तरह से भी आप उसको याद रख सकते हो कि ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ओके ओके, मारुई ड्रागी, ठीक है, मारुई ड्रागी हैज़ बीन स्worn इन एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली। अगर मैंने इसका प्रोनाउंसिएशन गलत किया होता है, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो लेकिन आपको इसका सिर्फ नाम याद रखना है क्योंकि इटली के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं ये। इटली में जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, इटली रोम में उसका हेडक्वार्टर है। बहुत बार क्वेश्चन बनता है ये, तो प्लीज़ आपको याद रखना है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, रोम इटली में। RRB JEE CBT 2 में, ठीक है, RRB JEE CBT 2 में एक मार्क के लिए क्वेश्चन था, क्या था कि जो इटली है उसका करेंसी पूछा गया था। तो करेंसी क्या है इसका, एक तो वहाँ पे ऑप्शन में मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे यूरो दिया गया था, लीरा नहीं दिया गया था। अगर लीरा होगा आपके ऑप्शन में, ठीक है, लीरा, इटालियन लीरा, तो वो उसको आप क्लिक कर सकते हो। अदरवाइज अगर यूरो होगा तो यूरो इज़ द राइट आंसर। बच्चों ने पेसो किया था जो कि रॉन्ग है, ठीक है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट, ओके, यहाँ पे हमारे जो पार्ट 2 है फेब मंथ का वो कंप्लीट होता है। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, बिकॉज अब अपकमिंग वीडियोस जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। बहुत सारे आइडियाज़ मेरे दिमाग में चल रहे, बच्चों ने भी बहुत सारे आइडियाज़ मुझे जो है एक्चुअली बताए हैं। एक स्टूडेंट है, उन्होंने कहा था कि जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है रिलेटेड टू GK उसके 20-20 क्वेश्चन आप डिस्कस कर लो मैम। तो वो मुझे अच्छा लगा इनिशिएटिव, वो जो भी आइडिया है उनका। आपके दिमाग में अगर कुछ आइडिया है कि क्या हेल्प कर सकते हैं हम एम रेलवे की तरफ से आपको, तो प्लीज़ मुझे ईमेल करना। मैं ईमेल पढ़ लेती हूँ, आपके कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं पढ़ पाती मैं उतने, लेकिन ईमेल पढ़ लेती हूँ। तो आप लोग ईमेल करना कि किस तरह से आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, क्या ऐसा कर सकते हैं हम लोग जो कि आपके मार्क्स बढ़ जाए, आप लोगों की रैंक अच्छी हो जाए, ठीक है। इसके लिए आपको मुझे मेल करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा रिविज़न कीजिए। बहुत ही ज़्यादा अनसर्टिनिटी का माहौल है, आई नो अबाउट इट, बट आप जितना ज़्यादा रिविज़न करेंगे उतना अपना जो भी आपका कंसेप्ट है वो फर्म होगा, आप लोग अच्छे से जो है पेपर देकर आ पाओगे। ओके, टेंशन ही खत्म हो जाएगा अगर आप अच्छे से अभी पढ़ लोगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।